हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं पाइथन में, दैट इज फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन जो होता है हमारा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सी और जावा में। फंक्शन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ऐसी स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जो हम पर्टिकुलर काम करने के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैथमेटिकल फंक्शन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। एडिशन दो नंबर्स का सम करता है, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। अब मान लीजिए हम अपने प्रोग्राम में 5 जगह एडिशन करना चाहते हैं या 5 जगह मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, तो बार बार एडिशन की स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? हम हम क्या कर सकते हैं? हम उसका एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ हमें एडिशन की ज़रूरत है हम उस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नॉट ऐड कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन एक बहुत आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें। इसके एडवांटेजेस भी हैं फंक्शंस के काफ़ी। एक तो रिपीटिशन ऑफ कोड, उसको ये अवॉइड करता है। जो मैं अभी बता रहा था कि मान लीजिए आपको एडिशन 5 बार करना है, तो 5 बार आपको एडिशन वाली स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो बजाय कि बार बार वो स्टेटमेंट लिखने के, हम एडिशन का एक फंक्शन बना सकते हैं या ऐड का एक फंक्शन बना सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। दूसरा, ये कोड को रीयूजेबल बनाता है। अब आपका ऐड का फंक्शन जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम में आप यूज़ करो, उसको आप किसी और प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो। रीयूजेबल का मतलब है उसको दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। इसको हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कह देते हैं। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता है, फंक्शन फंक्शनल प्रोग्रामिंग करके या फंक्शंस क्रिएट करके हम उसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल बना सकते हैं हमारे बड़े प्रोग्राम को। ये हमारा सिंटेक्स है फंक्शन का। फर्स्ट इज द डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड हमारे फंक्शन हेडर की स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शन हेडर मीन्स नेम ऑफ द फंक्शन से पहले आपका डेफ कीवर्ड लगना ज़रूरी है। जब भी आपने कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो ये डेफ कीवर्ड हम लगाएंगे फंक्शन के नाम के आगे। पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर देंगे। उसके बाद ये कॉलन है। कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलन रिप्रेजेंट द योर एंड ऑफ फंक्शन हेडर। एंड ऑफ फंक्शन हेडर। पैरामीटर्स क्या हैं जो ब्रैकेट्स में है? पैरामीटर्स आर द वेरिएबल्स जो हमें फंक्शन में पास करने हैं। ठीक है, इसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं, पैरामीटर्स भी कह देते हैं। फंक्शन नेम। फंक्शन नेम भी हम उसी तरह से रखते हैं जैसे हम वेरिएबल का या आइडेंटिफायर्स का नाम रखते हैं पाइथन में। देन इज द डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ये हमें एक तरह से कमेंट स्टेटमेंट की तरह होती है। कमेंट स्टेटमेंट हम प्रोग्राम के अंदर लगाते हैं। फंक्शन के अंदर हम जो कमेंट्स देते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। इसका पर्पस सिर्फ ये बताना होता है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। इसके बाद बॉडी आ जाती है फंक्शन की, उसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। एंड दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ फंक्शन। और फंक्शन में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है जो वैल्यू रिटर्न करती है फंक्शन के। एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ग्रीट, उसका नाम रख दिया। एक वेरिएबल्स में नेम पास कर दिया, कॉलन लगा दिया। फिर हमने डॉक स्ट्रिंग डॉक्यूमेंटेशन, उसको एक कमेंट दे दिया जो कि बता रहा है ये फंक्शन क्या कर रहा है। दिस फंक्शन ग्रीट्स टू द पर्सन पास्ड इन एज पैरामीटर। फिर हमने प्रिंट कर दिया हेलो, एंड जो हमने वैल्यू ली हुई है फंक्शन में उसको नेम प्लस के साथ हमने अपेंड कर दिया। प्लस मतलब इस स्ट्रिंग को हमने नेम के साथ और इस स्ट्रिंग को हमने
गुड मॉर्निंग वाले स्ट्रिंग को भी नेम के साथ अपेंड कर दिया बोथ साइड में, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने कैसे फंक्शन को डिफाइन किया है। देन इज हाउ टू वी कॉल अ फंक्शन इन पाइथन। कॉल करने का मेथड वही है, बाय राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द आर्ग्यूमेंट। तो हमने ये फंक्शन को कॉल किया ग्रीट नाम से और उसको आर्ग्यूमेंट दे दी पॉल। तो जब ये फंक्शन रन करेगा कॉल यहाँ पे जाएगी ग्रीट, नेम की वैल्यू क्या होगी पॉल, और ये प्रिंट कर देगा हेलो पॉल गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब ये हमने एक ही फंक्शन बना दिया, अब इसका पूरा प्रोग्राम बना दिया, इसी में हमने इसको कॉल कर लिया, तो इसकी आउटपुट वही आएगी जो ऊपर आई थी। नेक्स्ट इज फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। जो मैंने बताया फंक्शंस की भी हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम पाइथन में डॉक स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। डॉक स्ट्रिंग्स इज नथिंग बट स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, दैट अपीयर्स राइट आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, मेथड, क्लास और मॉड्यूल। हर एक के बाद आप कुछ भी कमेंट्स या डॉक्यूमेंट डॉक स्ट्रिंग दे सकते हो। डॉक स्ट्रिंग देने के लिए आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल डिफाइन स्क्वायर, ट्रिपल कोट में दे दिया टेक इन नंबर n एंड रिटर्न द स्क्वायर ऑफ n, और इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया n रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉक स्ट्रिंग को। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है पाइथन कमेंट्स और डॉक स्ट्रिंग्स में क्या डिफरेंस है। कमेंट्स क्या होते हैं, दे आर द डिस्क्रिप्शंस दैट हेल्प प्रोग्रामर्स टू बेटर अंडरस्टैंड द इंटेंट एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स हम यूज करते हैं जो हमें प्रोग्राम के बारे में बताता है कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ठीक है। इसको आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। और हमने जैसे पढ़ा था पहले, कमेंट्स के लिए हम या तो हैश सिंबल यूज करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, या मल्टी लाइन के लिए हम डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाइथन डॉक स्ट्रिंग्स हमारी जो है फंक्शन डेफिनेशन के बाद या मेथड डेफिनेशन के बाद या क्लास डेफिनेशन के बाद यूज़ करते हैं, और ये हमारे कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरप्रेटर इसको समझता है, इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रिपल कोट्स। जैसे उसे ट्रिपल कोट मिलेगा वो समझ जाएगा कि ये डॉक स्ट्रिंग है, डॉक स्ट्रिंग मतलब डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, और इसको हम कॉल भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। इस फंक्शन एट्रीब्यूट के साथ हम इसकी वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी फंक्शन में हमने कमेंट दिया हुआ है, इसको एक डॉक स्ट्रिंग दी हुई है टेक इन अ नंबर एंड रिटर्न्स। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं इस कमेंट की वैल्यू को, तो हम लिखेंगे फंक्शन का नाम डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, तो ये हमारे कमेंट्स को प्रोड्यूस कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट इज योर रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं टू एग्जिट अ फंक्शन, फंक्शन से बाहर आने के लिए, एंड गो बैक टू द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड। जहाँ पे ये हमने फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसका सिंटैक्स सिंपल है, रिटर्न और अंदर जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी वैल्यू हम रिटर्न कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप देख सकते हैं हमने ग्रीट में ही करा, जो हमने पहले फंक्शन बनाया था ग्रीट में उसमें हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट ली थी, तो इट हैज रिटर्न्ड नन, ठीक है ना। इसने क्या रिटर्न किया है, नन। रिटर्न का एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये हमने एक फंक्शन लिया एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसमें हमने एक नंबर वेरिएबल दे दिया, अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा या बराबर है तो नंबर को रिटर्न कर दिया, अगर वो 0 से कम है तो हमने माइनस ऑफ नंबर, नेगेटिव ऑफ नंबर रिटर्न कर दिया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा। फिर हमने इसमें प्रिंट में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू में 2 पास कर दिया, फिर -4 कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 2 4, ठीक है। तो इस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। नेक्स्ट इज हाउ फंक्शन वर्क्स इन पाइथन। ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। फंक्शन सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसको कॉल करेंगे। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे इट विल गो टू द
डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट इज स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप का मतलब होता है रेंज, जहाँ तक आपका वेरिएबल रिकॉग्नाइजेबल होता है, जहाँ तक आपके वेरिएबल की पहचान होती है। Parameters and variables defined inside a function are not visible from outside the function. अब जो वेरिएबल्स और पैरामीटर्स हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, उनकी रेंज सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होती है। लोकल, उसका जो स्कोप होता है लोकल होता है, उसका स्कोप फंक्शन के बाहर नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका स्कोप लोकल होता है। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल क्या होता है? इट इज द पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। ये लाइफ टाइम क्या होता है? वो टाइम जब तक वेरिएबल आपका मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इज एज लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। वेरिएबल का जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, उसकी लाइफ टाइम क्या है? जब तक वो फंक्शन हमारा रन हो रहा है तब तक। जैसे आप उसको एग्जिट कर दोगे, रिटर्न कर दोगे फंक्शन को, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने माई फंक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया x, उसको वैल्यू दे दी 10, उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया फंक्शन के अंदर। फिर हमने बाहर फिर x ले लिया वेरिएबल सेम, उसको वैल्यू दे दी 20। फिर हमने माई फंक्शन को कॉल कर लिया। अब उसके बाद हमने वैल्यू आउटसाइड फंक्शन प्रिंट करा ली। जब हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल कहाँ जाएगी? इसके बॉडी के अंदर, डेफिनेशन के अंदर x की वैल्यू क्या है? 10। वैल्यू इनसाइड फंक्शन क्या आ जाएगी? 10। उसके बाद प्रिंट करा वैल्यू आउटसाइड फंक्शन। अब बाहर आपकी कौन सी वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 सिर्फ फंक्शन के अंदर है। जैसे आप फंक्शन से बाहर आओगे, वो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ये तो हो गया अगर हमारा वेरिएबल लोकल है। बट अगर हम अपने वेरिएबल को ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो हम ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं तो उसका स्कोप आउटसाइड द फंक्शन भी वो विजिबल होते हैं। इन पाइथन अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह फंक्शन के इनसाइड में भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड में भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू एक्स, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। ग्लोबल वेरिएबल होता है जो फंक्शन डेफिनेशन से ऊपर हमने डिफाइन कर दिया, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। x हमने ले लिया एक, उसको वैल्यू दे दी ग्लोबल। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया who, इसमें हमने प्रिंट करा ली x की वैल्यू इनसाइड में। फिर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर x की वैल्यू प्रिंट करा ली x आउटसाइड x। ठीक है, अब x हमारा क्या है? ग्लोबल, तो वो इनसाइड में भी विजिबल है और आउटसाइड में भी विजिबल है। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? x इनसाइड ग्लोबल, x आउटसाइड ग्लोबल। ठीक है, तो इस कोड में हमने क्या किया? x को ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद हमने उसको कॉल कर लिया जो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब मान लीजिए हम इसमें x की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे x की वैल्यू को कर दिया x इंटू 2। फिर हम जब इसको रन करेंगे, इट विल प्रोड्यूस एन एरर। वाई? बिकॉज ये जो हमारा वेरिएबल है x, इसके अंदर अब वो इसको लोकल वेरिएबल मान रहा है। ठीक है, x को अब पाइथन क्या ट्रीट कर रहा है? लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x हमारा कहाँ पे डिफाइंड है? बाहर। ठीक है, तो इसको पाइथन क्या ट्रीट करेगा? इसको पाइथन ट्रीट करेगा एज अ लोकल वेरिएबल, बिकॉज असाइनमेंट हमने यहाँ पे कर दी है, x की असाइनमेंट कर दी है, x इज इक्वल टू कर दिया है हमने। ठीक है, तो दिस विल प्रोड्यूस एन एरर। इसको ठीक करना है तो हमें
एक्स यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा विद कीवर्ड ग्लोबल। ग्लोबल एक्स हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल तो हमने देख लिया था। अब आप इसमें देख लिए, अगर लोकल वेरिएबल हमने ये लिया y इजकल टू लोकल, y को हम फंक्शन के बाहर अगर एक्सेस करेंगे इट विल प्रोड्यूस एन एरर। ठीक है, यहाँ पे हमने y हम लोकल वेरिएबल ले लिया, उसको फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे, दैट इज ओके। अब हमने जो देखा था पहले कि ग्लोबल वेरिएबल में अगर हम चेंज कर देते हैं, तो अब ग्लोबल को हमने यहाँ पे x को हमने ग्लोबल कीवर्ड के साथ लिख दिया, तो x हमारा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल। इसको पता लग जाएगा पाइथन को कि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है x। फिर हमने एक लोकल वेरिएबल ले लिया y, फिर हमने x को कर दिया x इंटू 2, तो ग्लोबल 2 बार हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट x कर दिया, प्रिंट y कर दिया, ग्लोबल ग्लोबल और लोकल आ गया। ठीक है, तो जब भी हमने फंक्शन के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करेंगे तो हमें उसको पहले फंक्शन में एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे हमने अब x को हमने क्या ले लिया, ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x आपका ये लोकल वेरिएबल हो गया। जब हम लोकल को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। और जब हम नीचे प्रिंट करेंगे, फू को कॉल करेंगे, तो 10 आ जाएगी। जब इसको प्रिंट करेंगे आउटसाइड वैल्यू तो 5 आ जाएगी, बिकॉज 5 इज द ग्लोबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन लोकल वेरिएबल्स। नॉन लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे, एक हो गया लोकल वेरिएबल, नेक्स्ट इज योर ग्लोबल, एंड थर्ड इज योर नॉन लोकल वेरिएबल्स। नॉन लोकल वेरिएबल जो होते हैं हमारे, वो नेस्टेड फंक्शन में यूज होते हैं और उनका जो लोकल स्कोप डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब वेरिएबल ना तो लोकल होता है ना वो ग्लोबल होता है। देख लेते हैं हम एग्जांपल एक। इसके लिए हम नॉन लोकल वेरिएबल्स के लिए हम नॉन लोकल कीवर्ड्स यूज करते हैं। ये हमने एक आउटसाइड फंक्शन ले लिया, आउटर फंक्शन ले लिया, उसमें एक वेरिएबल ले लिया x, उसको वैल्यू दे दी लोकल। फिर इसी फंक्शन के अंदर मैंने एक और नेस्टेड फंक्शन ले लिया, फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज नोन एज नेस्टेड फंक्शन, उसको मैंने इनर कर दिया, नाम दे दिया, और उसमें मैंने एक नॉन लोकल वेरिएबल दे दिया x। ठीक है, x को वैल्यू दे दी नॉन लोकल और इसको प्रिंट कर दिया। फिर मैंने उसको कॉल कर लिया इनर वाले फंक्शन को, फिर प्रिंट कर दिया आउटर x की वैल्यू को, फिर मैंने कॉल कर लिया आउटर को। अब जब मैं इनर को कॉल करूंगा तो मेरा कॉल कहाँ जाएगा, इनर वाले पे। इनर वाले पे वो क्या प्रिंट करेगा, इनर नॉन लोकल वेरिएबल की वैल्यू वो उठा लेगा x। ठीक है, इसने लोकल नहीं उठाया, इसने कौन सा उठाया, नॉन लोकल, बिकॉज दिस x इज नॉन लोकल टू आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन के लिए ये नॉन लोकल है, ना तो ये ग्लोबल है ना ये लोकल है, आउटर फंक्शन के लिए कह रहा हूँ मैं। तो ये हमने इसको इसलिए नॉन लोकल हमने इसको डिक्लेयर किया है, और प्रिंट क्या हो जाएगा, इनर नॉन लोकल। जब हम आउटर को कॉल करेंगे, आउटर को हमने कॉल किया तो x की वैल्यू क्या होगी, लोकल, बट उसके बाद हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया इनर। इनर फिर हमारा इनर कॉल हुआ तो हमारा नहीं, प्रिंट आउटर एक्स करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नॉन लोकल वाली वैल्यू, दैट इज नॉन लोकल। अब आप देख सकते हैं इस कोड में इनर फंक्शन हमने यूज किया है, उसके लिए हमने नॉन लोकल कीवर्ड यूज किया है ताकि नॉन लोकल वेरिएबल फंक्शन बन जाए। इनर फंक्शन इज डिफाइंड इन द स्कोप ऑफ अनदर फंक्शन आउटर। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं नॉन लोकल वेरिएबल की, तो लोकल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? Next we come to type of functions.
फंक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पाइथन के किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उनको कहते हैं हम बिल्ट इन फंक्शंस। देयर आर सो मैनी बिल्ट इन फंक्शंस, मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं, दे ऑल आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, जो पर्टिकुलर टास्क के लिए हम करते हैं उसको हम कह देते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, इसके एडवांटेजेस भी हम देख चुके हैं, सेम एडवांटेजेस हैं। एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। मान लीजिए ये हमारा ऐड नंबर्स का एग्जाम्पल है, इसमें हमने दो वेरिएबल पास कर दिए, दो पैरामीटर पास कर दिए, ये सम निकाल रहा है x प्लस वाई और उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दे सकते हैं वैल्यू। ठीक है, नाउ यूजर डिफाइंड के बाद आते हैं आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स, ये हमने पढ़ लिया है। आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स आर योर वैल्यूज और योर वेरिएबल्स जो हम पास करते हैं फंक्शन में टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये ऑप्शनल होता है कि आप पैरामीटर्स डिफाइन करें या ना करें, बट अगर आप नंबर ऑफ जो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स है उसको चेंज करें, या अगर आपके दो पैरामीटर हैं, आप एक पैरामीटर से कॉल करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस एन एरर। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने ग्रीट में दो पैरामीटर ले लिए, नेम और मैसेज, उसको प्रिंट कर दिया दोनों को, फिर हमने कॉल किया ग्रीट को विद नेम मोनिका एंड मैसेज गुड मॉर्निंग, तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो मोनिका गुड मॉर्निंग। बट अगर हम मोनिका ग्रीट में अगर सिर्फ एक पैरामीटर पास करेंगे तो वो एरर दे देगा, या कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं तो उतने ही आर्गुमेंट्स आपको इसमें देने पड़ेंगे। दिस इज नोन एज फिक्स्ड आर्गुमेंट्स और फिक्स्ड पैरामीटर्स इन पाइथन फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट इज वेरिएबल फंक्शन आर्गुमेंट्स। वेरिएबल फंक्शन आर्गुमेंट्स हम तीन तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, पाइथन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड पाइथन डिफॉल्ट पाइथन आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स। तो अब जो हमने ऊपर पढ़े थे दे आर फिक्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, बट पाइथन में हमारे पास और वेज भी हैं जिससे हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को डिफाइन कर सकें। उसमें सबसे पहले आता है हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है कि अगर हम कोई भी फंक्शन पैरामीटर को वैल्यू नहीं देंगे या पैरामीटर को कॉल नहीं करेंगे पर्टिकुलर को, तो हम उसको एक पहले ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब प्री डिसाइडेड वैल्यू या प्री डिफाइंड वैल्यू, वो हम इक्वल टू ऑपरेटर के साथ देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रीट और मैसेज, मैसेज को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी गुड मॉर्निंग। इसका मतलब है अगर मैं मैसेज वाला वेरिएबल नहीं भी कॉल करूँगा तो भी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, गुड मॉर्निंग की। अगर मैसेज नहीं देंगे इट इज़ डिफ़ॉल्ट टू गुड मॉर्निंग, ये लिखा ही हुआ है इसमें, ये मैंने हेलो करा दिया। अब मैंने पहला जो वेरिएबल फंक्शन को कॉल किया है विदाउट एनी मैसेज किया है। अब इसमें मैसेज वाला पैरामीटर नहीं है, बट इट विल नॉट शो यू एन एरर बिकॉज हम डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर रहे हैं। तो इस बाय डिफॉल्ट ये कौन सा पैरामीटर ले लेगा, गुड मॉर्निंग, तो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो केट गुड मॉर्निंग। दूसरे में हमने पैरामीटर पास कर दिया तो ये वही वाला मैसेज लेगा जो हमने पास किया है, तो आ जाएगा हेलो ब्रूस हाउ डू यू डू। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर इन पाइथन। ठीक है, नाउ any number of arguments in a function can have default value। ठीक है, एक फंक्शन को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, एक से ज्यादा को भी दे सकते हो, बट वंस वी हैव अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट all the arguments to its right must have default values। this means to say that non-default arguments cannot follow default arguments। ठीक है, ये हमारा गलत है, इसका डेफिनेशन
हमेशा जब भी हमने नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट डिक्लेयर करना है, वो हमेशा नॉन डिफ़ॉल्ट के राइट साइड में आएगा। तो पहले नेम आएगा, उसके बाद आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला आएगा। अगर हम इस तरह से करेंगे, इट विल गिव एन सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट इज पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट्स। पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे क्या होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं कुछ वैल्यू के साथ और ये वैल्यू आर्गुमेंट्स को असाइन हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, उसको हम कहते हैं पाइथन कीवर्ड आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रीट वाला फंक्शन हम जो शुरू से करते आ रहे हैं, उसमें इसको जब हम कॉल करेंगे ग्रीट ब्रूस हाउ डू यू डू, तो ब्रूस वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी नेम को और हाउ डू यू डू वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी मैसेज को। तो पाइथन में फंक्शंस को हम कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ भी कॉल कर सकते हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ग्रीट, हमने पैरामीटर का नाम दे दिया, जो भी था हमारा पैरामीटर नेम, नेम हमारी की होगी, उसकी वैल्यू हमने दे दी ब्रूस, मैसेज हमारी की होगी, उसको हमने वैल्यू दे दी हाउ डू यू डू। तो ये हमने फंक्शन को जब कॉल किया है विद की एंड वैल्यू के हिसाब से हमने इसको कॉल कर लिया। ये तो हो गया कि हम ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में नेम और मैसेज लिया था उसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं, बट हम इसके ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ये एरर नहीं दिखाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट्स के केस में। तो अगर हम यहाँ पे पहले मैसेज दे देते हैं फिर नेम दे देते हैं, देन इट इज, या हम हम ले लेते हैं सिंपल वैल्यू और पोजिशनल आर्गुमेंट कह लो या सिंपल वैल्यू कह लो, दूसरा हम कीवर्ड आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स के साथ या नॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू के साथ, ठीक है। बट हमेशा ध्यान क्या रखना है हमने, जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है मस्ट फॉलो पोजिशनल। पोजिशनल हमेशा पहले आएगा और जो आपका कीवर्ड वाला है, की और वैल्यू वाला है, वो हमेशा पोजिशनल के बाद आएगा। बट अगर हम ऐसे करेंगे, पहले हमने कीवर्ड वाला ले लिया उसके बाद पोजीशन लेंगे, इट विल प्रोड्यूस एन एरर। नेक्स्ट इज योर आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स है कि कई बार हमें नहीं पता होता कि कितने आर्गुमेंट्स हमें इस फंक्शन में पास करने हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं विद आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जिस पैरामीटर का हमें नहीं पता कि कितनी बार ये कॉल हो सकता है, तो हम उसके आगे एस्टेरिस्क लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल डिफाइन ग्रीट नेम्स, नेम्स के आगे हमने स्टार लगा दिया, इसका मतलब नेम हम एक से ज़्यादा भी कॉल कर सकते हैं। फिर हमने फॉर लूप लगा दिया, फॉर नेम इन नेम्स प्रिंट हेलो नेम। नेम्स हमारा अब क्या बन गया, एक टप्पल की तरह बन गया, उसमें से हमने एक नेम को प्रिंट करा लिया, ठीक है। तो अब हमने इस फंक्शन को कॉल किया विद 4 नेम्स, ठीक है बेटा। 4 नेम्स के साथ जब आप इसको कॉल करोगे तो भी ये एरर नहीं दिखाएगा, फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा। फॉर नेम मोनिका, नेम का जगह आ जाएगा मोनिका इन नेम्स प्रिंट हेलो मोनिका, फिर आ जाएगा हेलो ल्यूक, फिर आ जाएगा हेलो स्टीव, फिर आ जाएगा हेलो जॉन। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ या आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के साथ, और ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स एक टप्पल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए हैं। फिर हमने इनको टप्पल को पास कर दिया है बिफोर पासिंग टू द, इसको टप्पल में कन्वर्ट कर दिया बिफोर पासिंग टू अ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हमने फॉर लूप यूज़ किया है और इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट किया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल अप टू दिस। बाकी का जो हम कवर करेंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।